तेरापंथ धर्म संघ का अद्वितीय महाकुंभ मर्यादा महोत्सव महाश्रमण के शिष्या साध्वी गुप्ती प्रभा के सानिध्य में मंगलवार को मनाया गया। इस दौरान साध्वी ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा, आत्मानुशासन के आसन पर विराज कर आचार्य भिक्षु ने एक ऐसा शाश्वत चिराग जलाया जो संघ को सदियों तक प्रकाश देगा। एक सपना देखा संकल्प का, एक मंजिल थी जिसे उन्होंने पाया। उन्होंने कहा कि तेरापंथ धर्म संघ का संविधान छोटा है लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत बड़ा है। साध्वी कुसुमलता ने कहा, संस्कृति में रहने वाला अपने संस्कारों में मर्यादा में रह सकता है, प्रकृति में रहने वाला विकृति में नहीं जाता। साध्वी मौलिक यशा और साध्वी भावित यशा ने सुमधुर गीत की प्रस्तुति दी। तेयूप अध्यक्ष मनीष सुराना और बालचंद बैताला तेरापंथ महिला मंडल मकराना ने अभिव्यक्त किया। तेरापंथी सभा अध्यक्ष नेमीचंद गिल्डा ने स्वागत भाषण और मर्यादा के महत्व पर प्रकाश डाला। सभा मंत्री गजेंद्र बोत्रा ने आभार ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति और प्रस्तुति सराहनीय रही। लक्ष्मण सिंह मैट की रिपोर्ट। कि उनको मिटाने का साहस तो क्या सपना भी नहीं आया, कभी कल्पना भी नहीं की कि उनको बदलना पड़ेगा क्या। ऐसी मर्यादाएं जिनका आकर्षण क्यों है और जिनका व्यवहारिक रूप क्या है, वो आज आपको मर्यादा महोत्सव के दृश्य को देखने में मिलेगा कि तेरापंथ की मर्यादा कैसी। कई संप्रदायों के आचार्य साधु साध्वियां आश्चर्य करते कि अरे सैकड़ों साधु साध्वी बैठे, किसी को कोई पता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, कल हमारा विहार कहाँ होगा, किस दिशा में जाना है। लेकिन अचानक आचार्य घोषणा करते हैं और ऐसी घोषणा करते हैं, किसी को बायतू तो किसी को बंबई, किसी को करेड़ा तो किसी को कलकत्ता, इस प्रकार दूर और निकट भेज देते हैं। वहीं पर सबकी आस्था टिक जाती है और सब गतिमान बन जाते हैं। यह अनूठा तेरापंथ धर्म संघ का मर्यादा महोत्सव, जिसको देखने के लिए हजारों लोग आज भुज में इकट्ठे हुए हैं। क्यों हुए? क्या आकर्षण का केंद्र है? न तो कोई प्रीति बोध है, न कोई वाद्य नृत्य है, न कोई उपहार बांटा जाता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी सैकड़ों आते हैं। क्यों आते हैं? इसका कारण एक तो सैकड़ों साधु साधियों के एक साथ दर्शन करने को मिलते हैं। दूसरी बात, ऐसी गोष्ठियां होती है जिनमें सारना वारना और चौड़ना होती है और जिनमें प्रेरणा देकर के पूरे संघ को मजबूत बनाने के लिए पता नहीं कितनी चिंतन गोष्ठियां होती है। हमें याद है अनेकों मर्यादा महोत्सव, क्योंकि हमने अब तक दीक्षा लेकर के बहुत मर्यादा महोत्सव देखे। कोई छूटे बहुत ज्यादा देखे हैं, तो उन्होंने देखा कि गोष्ठियां होती है तो हमको खाने को पीने को और बैठने को टाइम नहीं मिलता, जल्दी से जल्दी करो गोष्ठी में जाओ। और इतनी अंतरंग गोष्ठियां होती है जिनमें पूरे संघ की तरफ कौन ध्यान देते हैं? एक आचार्य। और वह एक आचार्य का अनुशासन हमारे धर्म संघ को अमर बना रहा है, जो सदियों तक शक्ति प्रदान कर रहा है। तो हम ऐसे धर्म संघ के चतुर्विध धर्म संघ के सदस्य साधु साध्वी ही नहीं, श्रावक